हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम लोग आपके साथ जनरल कंपटीशन के व्यू से या बीपीएससी, यूपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी हम लोग जो शुरू कर रहे हैं समान विज्ञान का एक सीरीज़ शुरू किए हैं। तो इसमें हमारा ये डे 2 है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डे 2 में हम लोग फिजिक्स क्या होता है उसको समझेंगे और हम लोग फिजिक्स से ही शुरू करेंगे। फिजिक्स जब ख़त्म हो जाएगा तब केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले आइए देरी की हो जाते हैं। फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स क्या है, ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। यानी फिजिक्स क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें होती है। क्या कर रहा है, फिजिक्स का डिफिनीशन क्या हो सकता है? प्रकृति की मूलभूत नियमों का अध्ययन, यानी ये जो प्रकृति है, नेचर है, उसके मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहा जाता है। अब उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा पृथ्वी क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु पर लगाता है, तथा सेब्स के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की जो परिघटना है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। यानी कि फिजिक्स क्या हो गया, ये प्रकृति के नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा गया है। और यही हमारा फिजिक्स का डिफिनीशन हो गया। और फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। और फिजिक्स को भी विभिन्न भागों में, ब्रांचों में बांटा गया है पढ़ने के सहूलियत से। पहला हो गया मैकेनिक्स, जिसको यांत्रिक कहते हैं। दूसरा हो गया उष्मा, जिसको हीट कहते हैं। तीसरा हो गया तरंग गति यानी वेव मोशन हो गया। चौथा पार्ट हो गया ध्वनि, जिसको साउंड कहते हैं। पांचवा पार्ट हो गया प्रकाश की, जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। छठा पार्ट हो गया विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म हो गया। और सातवां पार्ट है हमारा आधुनिक भौतिकी, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, फिजिक्स के विभिन्न पार्ट हो गए। यानी फिजिक्स के अंतर्गत ये सभी चीज़ों को हमको पढ़ना होता है और पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। अब क्या कर रहा है, फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको क्या करना होगा कि फिजिक्स में जितने भी प्रकृति में वस्तुएं हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में डिनोट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन यानी भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। कह रहा किसी द्रव्य मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा इसने, किसी द्रव्य की सही स्थिति यानी किसी मैटर की जो सही स्थिति है, स्टेट, उसके बारे में, या उसकी मात्रात्मक स्थिति कितने क्वांटिटी में स्थिति है ये बताने के लिए, या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या यानी कोई परिघटना घटती है तो उसकी जो व्याख्या करने के लिए जिन पदों का उपयोग होता है उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहा जाता है। और भौतिक राशियाँ भी क्या होता है, दो प्रकार की होती है। एक होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशियाँ। तो अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं और सदिश राशियाँ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक चीज़ हो गया कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, वेव मोशन पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग इसमें सारा चीज़ जो फिजिक्स का नियम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पार्ट 2 में क्या पढ़ा, डे 2 में हम लोगों ने फिजिक्स का डिफिनीशन पढ़ा, फिजिक्स किसे कहते हैं ये पढ़ा, फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं ये पढ़ा, और भौतिक राशियाँ क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो हम छोटे छोटे सीरीज बना करके आप लोगों को फिजिक्स की सारी बारीकियों को हम लोग बताएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इसके लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर का जो नाम है, ये चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक राशियाँ और मापन। ये फिजिक्स का क्या है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक राशियाँ।
भौतिक राशियां और मापन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे धीरे धीरे करके हम लोग स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या होता है, डेराइव क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 के घात के बारे में पढ़ेंगे, इसके मात्रक पद्धति के पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मापक यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और तब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग 50-60 क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे। और इस बोर्ड पर जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इधर साइड में हम मुजा करके यहाँ से भी हम लोग लिखेंगे, और डेली 10 या 5 जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।